So students, कैसे आप सभी? I hope you all are good. So today we are going to read the chapter The Result of Evil Deeds. So let's about the lesson. In the story, a kind Brahmin saves the lives of 3 animals and a man. The animals, a donkey, a tiger and a snake, promise to help him in future. When the need arises, they show their gratitude by rewarding him lavishly. But what about the man? Read the find out how the treacherous goldsmith repay the Brahmin's kindness. तो बात करते हैं स्टोरी में, एक काइंड ब्राह्मण से रिलेटेड स्टोरी है। वो किस तरह से एनिमल्स 3 एनिमल्स और 1 मैन की लाइफ को सेव करते हैं। तो वो 3 एनिमल्स हैं, अ डोंकी, अ टाइगर एंड अ स्नेक। और ये क्या प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में कभी भी अगर इनको इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो डेफिनेटली दे विल हेल्प हिम व्हेन द नीड अराइजेज। जब टाइम आया कि उनको अब क्या है, उनको नीड हो गई है ब्राह्मण को उनकी हेल्प की, तो वो क्या है अपने अपने ग्रेटिट्यूड को रिवॉर्डिंग के रूप में उनको देते हैं। और लेकिन जो मैन होता है वो क्या करता है, वो उनका ट्रेचरस गोल्डस्मिथ जो है वो क्या करता है, ब्राह्मण की काइंडनेस को में क्या रिपे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे जो मैन है उसकी क्लेवरिटी के बारे में बताया जा रहा है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। In a small village, there lived a Brahmin along with his wife and 2 sons. एक छोटे से विलेज में एक ब्राह्मण अपने वाइफ और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। He was invented to perform all the rituals and ceremonies that took place in the village, and thus all the rituals made a confirmable living the provide wealth for his family. तो क्या बात कर रहे हैं कि ये जो स्टोरी जिसके अंदर हम एक स्मॉल विलेज के अंदर ब्राह्मण है वो क्या करता है, वो सभी रिचुअल्स सेरेमनीज को क्या करता था, फॉलो अप करता था विलेज के अंदर, है ना। और वहाँ पर ऑल द रिचुअल्स मेड अ, जितने भी रिचुअल्स थे वो वहीं पर उनको पूरा वेल्थ, जैसे ही वहाँ से उसको जो रिचुअल्स फॉलो करते हुए जो भी मिलता था तो उसी से उसकी फैमिली लिविंग करती थी। Everything was going well till one year the village was hit by a severe drought. The rivers and takes began to dry up and the crops started dying. Soon the villagers had very little money left to buy food and other essentials. Consequently, they had no money offering the worship. तो यहाँ बात कर रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1 साल के अंदर 1 year द विलेज वॉज हिट बाय द सीवियर ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स क्या होता है बेटा, सूखा पड़ना। ठीक है, जब बारिश नहीं आती, पानी नहीं होता तो क्या होता है, जमीन सूखी हो जाती है, उस पर कुछ भी क्रॉप ग्रो नहीं होती। तो वहां पर सूखा पड़ गया जिसकी वजह से जो रिवर्स है, लेक्स है, वो भी क्या हो गई, ड्राई अप हो गई। क्रॉप्स क्या हो गई, डाइंग। सो जो विलेजर्स हैं वो क्या है, उनके पास पैसे ही नहीं बचे। तो पैसे नहीं होंगे तो क्या रिचुअल्स कराएंगे, वो पूजा पाठ कराएंगे नहीं, तो इसलिए वो ब्राह्मण्स को नहीं बुलाते थे। और ब्राह्मण्स को जब नहीं बुलाएंगे तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो ही कांट बाय फूड और अदर एसेंशियल्स। तो अब ये चीज़ें लगातार कंटिन्यू चलती आ रही थी क्योंकि वो तो वर्शिप्स के थ्रू ही उसको पैसा मिलता था, तो वहां से उसको पैसा नहीं मिला तो अब क्या हुआ, वहीं पर वो चीज़ें रुक गई। The Brahmin's income paused as nobody asked him to perform pujas anymore. As months went by, his family came down to the level of begging out. Even that was not enough. जो ब्राह्मण था तो जो इनकम थी उसकी वहीं पर पॉज हो गई, मतलब इनकम अब उसकी नहीं आती थी, कोई भी उनको नहीं बुलाता था किसी भी पूजा के लिए, रिचुअल्स के लिए। तो बहुत महीने हो गए, उसकी फैमिली जो है वो अब धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, उसका जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा था। फाइनली वन डे द ब्राह्मण डिसाइड टू गो टू द सिटी टू टुक फॉर अ जॉब. Sadly, he took leave of his wife and family and set off. तो ब्राह्मण ने अब डिसाइड किया कि वो सिटी में जाएगा और वहाँ पर कोई जॉब करेगा, ठीक है, और वहीं पर वो अपने रिचुअल्स को भी फॉलो करा पाएगा और कर भी पाएगा। तो सैडली अब उसने क्या किया, बड़े दुख से अपने परिवार को छोड़ा, अपनी वाइफ को छोड़ा वहीं पर। ही रीच्ड अ deserted town where he saw no people there, just old broken down houses. As he was passing by one of the ruined building, he heard a noise that sounded like a cry for help. To his surprise, the sound was coming from the ancient dead up well in the courtyard of the building. जैसे ही वो जाता है, वो पहुंचता है कहाँ पर,
जब वो टाउन में जा रहा होता है तो रास्ते में एक टाउन होता है काफ़ी, मतलब जैसे बोलते हैं कि उसमें घर नहीं, पूरा उजड़ा हुआ, जिसको बोलते हैं ना बेटा कि घर नहीं है, टूटे फूटे घर हैं, तो इस तरह से ओल्ड ब्रोकन डाउन हाउसेज थे वहां पर जब वो जा रहा था। तो उसने देखा एक बहुत टूटी फूटी बिल्डिंग्स भी है। रुइंड बिल्डिंग मीन्स क्या होता है, पूरी टूटी फूटी बिल्डिंग्स भी हैं, और वहां पर उसको एक आवाज सुनाई देती है, कोई ऐसे बोल रहा है हेल्प हेल्प। ओके, तो वैसे उसको सुन के बड़ा सरप्राइज लगता है कि इस गांव के अंदर, इस टाउन के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो उसने देखा एक कोई बहुत पुराना जो डेड अप वेल है, बहुत पुराना कुआं है, वहां पर जो कटियार्ड के अंदर एक बरामदे, एक इस तरह से खुले एरिया में कटियार्ड में एक डेड अप वेल है, कुआं है, और वहां से उसकी आवाज उसको सुनाई दे रही है। He heedfully approached the well and peeped in. It was dark inside well, and first he could not see a thing. But as his eyes grew used to darkness, he could make out the formidable shape of full-grown tiger. अब वो क्या देखता है, वो जैसे ही उस कुएं के पास जाता है और उसमें झांकता है तो देखता है वहां पर काफी अंधेरा है उसके अंदर और उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन उस अंधेरे में थोड़ी देर के बाद उसको किसकी शेप नजर आती है, एक टाइगर की शेप नजर आ रही है उसको। हेल्प मी, द टाइगर मेड सीरियस रिक्वेस्ट व्हेन ही सॉ द ब्राह्मण। तो टाइगर क्या बोलता है वहां से कि मेरी मदद करो, हेल्प मी, रिक्वेस्ट करता है वो। बट यू विल ईट मी, रिप्लाइड द ब्राह्मण ट्रम्बलिंग विद फियर। तो ब्राह्मण क्या होता है, डर से कांप जाता है कि अभी तो ये कुएं में है, अगर इसको बाहर निकालूंगा तो जरूर मुझे ये मार देगा या मुझे खा जाएगा। I will certainly not eat someone who helps me, cried the tiger. On the other hand, I will help you if you ever need my help. तो बोलता है टाइगर, अब उसको क्या बोल रहा है कि सर्टेनली मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वो टाइगर बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वो ब्राह्मण तो बहुत घबराया हुआ था, वो नहीं चाहता था उसकी हेल्प करना, लेकिन वहां से प्रॉमिस मिल रहा था आई विल सर्टेनली नॉट इट। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें पक्का नहीं खाऊंगा बल्कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मेरी हेल्प करो। बीइंग अ काइंड and thoughtful, he decided to help. He rolled a rope into a loop and threw it down. The tiger stepped into the loop and was pulled out after much panting and puffing. The Brahmin became aware of more cries coming from the well, and when he looked down again, he saw a monkey. अब ब्राह्मण जो है वो काफ़ी काइंड भी था और उसने सोचा, तो उसने डिसाइड किया क्यों ना मैं इसकी हेल्प करूं। तो उसने एक रोप लिया और रोप का रोल क्या किया, लूप जो है बनाते हुए नीचे फेंक दिया कुएं के अंदर और टाइगर को ऊपर खींच लिया। और टाइगर अब ऊपर आ गया तो ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण थोड़ा अवेयर हो गया, लेकिन उसके बाद ही एक आवाज और आती है उसको कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और उसने देखा तो कौन है, मंकी। ही सॉ अ मंकी, कि वहां पे कुएं के अंदर एक मंकी भी है। हेल्प मी प्लीज, द मंकी कॉल्ड आउट एंड ब्राह्मण नोडेड इन डिसएग्रीमेंट। अ मंकी इज हार्मलेस, ही थॉट, बिसाइड्स इट वे मच लेस देन अ टाइगर। थिंकिंग दिस, he again threw down the rope and the monkey grasped it easily and climbed up. अब वहां से मंकी की जो आवाज आ रही थी हेल्प के लिए, तो ब्राह्मण ने सोचा ये जो मंकी है वो हार्मलेस होता है और कम से कम ये कैसा है, ये बिसाइड्स इट्स वे मच लेस देन अ टाइगर, मतलब इसका वेट भी टाइगर से कम है, तो इसलिए मैं इसको ऊपर खींच लेता हूँ। तो उसने रोप डाली और मंकी को भी ऊपर लेके आ गया और मंकी उसके ऊपर क्लाइंब अप हो गया। बट देयर वर मोर साउंड्स कमिंग फ्रॉम द वेल। इज देयर नो एंड टू दिस, thought the Brahmin, getting a bit impatient as it was now midday. अब मिडे में क्या दिखता है उसको कि अब ये क्या जो साउंड आ रही है, तो फिर उसको एक नेक्स्ट साउंड नजर सुनाई देती है। तो सुना, जो वो सुनता है तो क्या होता है, वो कहता है क्या इसके अंदर बहुत सारे हैं क्या, तो वो इस तरह से वो थिंकिंग करता है, थॉट करता है ब्राह्मण। तो फिर वो क्या देखता है, he took a deep breath and looked into well again. This moment he saw a snake. I suppose you want to be to help you out too. The Brahmin asked the snake. Yes, will you please? Said the snake hopefully. अब यहाँ पे क्या बोलता है, उसने जब फिर से दोबारा वो कुएं के अंदर, उस वेल के अंदर क्या करता है, पीप करता है, देखता है, तो क्या देखता है कि वहां पे कोई मूवमेंट नजर आती है और वो क्या है,
वो है स्नेक की मूवमेंट। तो स्नेक, आई सपोज यू वांट टू हेल्प मी, तो अब स्नेक भी सोचता है, क्या कहता है कि ये ज़रूर मुझसे दोबारा से हेल्प मांगेगा, है ना। तो ब्राह्मण ये चीज़ पूछता है और ब्राह्मण आस्क्ड द स्नेक, अब ब्राह्मण स्नेक से पूछता है, यस विल यू प्लीज़, आ जाओ तुम भी ऊपर आ जाओ, होपफुली व्हाट इफ़ यू बाइट मी, लेकिन तुम मुझे काटोगे नहीं। द स्नेक वॉज इंडिगेंट, आई ओनली बाइट those who harm me. If you help me, I will remember your favor and pay back you in the future. तो स्नेक बोलता है, मैं सिर्फ उन्हीं को हार्म करता हूँ, उन्हीं को चोट पहुँचाता हूँ जो मुझे चोट पहुँचाते हैं, है ना। तो वो बोलता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो फ्यूचर में भी कभी तुम्हें मुझे मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। The Brahmin had an idea and decided that a snake was no more dangerous than a tiger and a lot lighter. He threw down the rope and the snake slithered up. अब ब्राह्मण ने वही किया, उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने भी स्नेक को कि स्नेक तो टाइगर से कहीं ना कहीं डेंजरस कम है, तो और ये लॉट लाइटर और लाइटर भी है, तो उसने वही किया, रोप को दोबारा वहां पर फेंका और स्नेक उसके ऊपर आ गया। As the Brahmin was about to take leave of the animals, he heard yet another sound coming from the well. As he was about to peep in again, the animal told him in one voice, "It is an evil man there, do not help him." तो ब्राह्मण को फिर से आवाज़ आती है, ठीक है, और अब वो क्या सुनता है, एक अलग से साउंड तो सुनता है। जब वो दोबारा से कुएं में झांकता है, पीप करता है, तो देखता है कि एनिमल, सारे एनिमल एक आवाज़ में बोलते हैं कि ये मैन है, एविल मैन है, तो प्लीज़ इसकी मदद मत करना। When the Brahmin wanted to clear a reason for their amazing statement, the snake replied, "If you help the man in the well, he will harm you." तो ब्राह्मण पूछता है कि आप सब क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मैं उसकी मदद ना करूं, तो मुझे प्लीज एक रीजन बताइए। तो रीजन देते हैं, क्या बोलते हैं कि ये अगर आप इसकी हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में हार्म करेगा। द ब्राह्मण थॉट फॉर अ मोमेंट एंड डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ द एनिमल एंड स्टार्टेड वॉकिंग अवे। However, the man's cries grew more piteous and the kind-hearted Brahmin was not able to leave. He threw the rope down and helped the man climb out. "Many thanks," said the man. "I'll always be grateful to you. I am a goldsmith and if you ever need anything, please come to me." तो ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मण था वो कैसा था, वो बहुत काइंड हार्टेड था, तो इस वजह से उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं मैन की भी हेल्प करूँ। तो वैसे ही वो रोप को करता है नीचे, ठीक है, वेल के अंदर डालता है और मैन भी ऊपर आ जाता है, ठीक है। जैसे ही क्लाइंब होता है तो वो क्या करता है, मैन उसको बहुत सारे थैंक्स बोलता है, मैनी थैंक्स और ग्रेटफुल टू यू, और लेकिन वो अपने बारे में बताता है, आई एम अ गोल्ड स्मिथ, मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ और कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास आ जाना। Lastly, the Brahmin was able to bid farewell to the animals and each of them promised to help him should he ever need their assistance. तो लास्टली जो ब्राह्मण है वो एबल टू बिड फेयरवेल, तो वो क्या देखता है कि एनिमल्स हैं वो जो खुश हो जाते हैं, ईच ऑफ देम प्रोमिस्ड करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, तो शुड ही एवर नीड देयर असिस्टेंस, तो बोलता है अगर मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प लूँगा। By the time the Brahmin reached the city, it was late in the evening and he had to spend the night under an open sky. The following day, he started looking for work. However, he soon found that the Brahmins who were already in the city and performed pujas did not take kindly to him and even refused to take him as assistant. Though he spent many days trying to find a job, he could find nothing. Frustrated and sad at the thought of his starving 5 sons, he decided to kill himself. He could have done so, but suddenly he remembered the animal and the man in the well and the lives he said saved. He decided to go meet them and if they really kept their promise. अब ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण सिटी में पहुंचता है, वहाँ पे काफ़ी सर्च करता है कि उसको काम मिल जाए, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। और ब्राह्मण फिर बाद में क्या सोचता है कि क्यों ना जो उसकी वाइफ है, बच्चे हैं जो भूखे मर रहे हैं, क्यों से जॉब लेस होने की वजह से, इस वजह से वो सोचते हैं क्यों ना हम एक दूसरे को
मार दे, मतलब एक दूसरे को मारने का मतलब ये है हम खुदकुशी कर ले। लेकिन उसके माइंड में तभी क्लिक करता है कि मुझे जो एनिमल्स थे और मैन ने क्या प्रॉमिस किया था कि कभी भी अगर मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली दे विल हेल्प मी। तो ये चीज़ें उसको प्रॉमिस याद आ गया और फिर वो आगे देखते हैं। First he met with the monkey, the one creature he was least afraid of. The monkey was happy to see him and presented him with the basket of fresh fruit. The Brahmin, who had not eaten very much in the past few days. अब यहाँ पे देखिए, पहले वो किससे मिलता है? मंकी से मिलता है। तो मंकी जो है वो क्या है? मंकी को देख के the one creature he was least afraid. तो मंकी बहुत खुश होता है उसको देखकर और उसको प्रेजेंट में क्या दे देता है? फ्रेश फ्रूट की बास्केट। तो ब्राह्मण क्या करता है? वो काफी दिनों से भूखा था तो उसने उसको सबको खा लिया। गॉब्ड अप द फ्रूट्स, और सारे फ्रूट्स को उसने खा लिया हंगरली, क्योंकि वो भूखा था। नेवर हैड फ्रूट्स टेस्टेड सो गुड। ही थैंक्ड द मंकी एंड विद फुल स्टमक and hence more courage he decided to go and see the tiger. The tiger greeted Brahmins with a cheerful growl and presented him with many gold ornaments and jewels that he had taken from on his recent praise. The Brahmin could not believe his luck. Overjoyed, he thanked the tiger and headed back to the city for his wife and children. अब वो क्या था? अब वो जो उसने पहले ही खाना खा चुका था, अब वो नेवर हैड फ्रूट टेस्टेड गुड। ही थैंक द मंकी। अब वो क्या किसके पास? उसको मंकी को बहुत थैंक बोलता है कि उसने जो उसका स्टमक जो पहले से बहुत एम्प्टी था अब वो फुल हो गया है। तो अब वो क्या करता है? और करेज, ठीक है, हैज मोर करेज ही डिसाइडेड टू गो। अब वो सोचता है मुझे अब टाइगर के पास जाना चाहिए। तो जैसे वो टाइगर के पास जाता है तो टाइगर भी उसको देखकर बहुत खुश होता है और काफ़ी चीज़ें वो उसको प्रेजेंट में देता है। क्या क्या चीज़ें दे रहा है उसके साथ? गोल्ड ऑर्नामेंट्स देता है, ज्वेल्स देता है, उसको बहुत सारी चीज़ें देता है। ब्राह्मण कुड नॉट बिलीव, ब्राह्मण को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा लक ऐसे काम करेगा। तो ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और उसने ओवरजॉयड होकर टाइगर को भी थैंक बोला और दोबारा से सिटी में आ गया अपनी वाइफ और बच्चों के पास। बट हाउ वुड ही सेल द ऑर्नामेंट्स, है ना? तो वो कह रहा है कि मेरे को जो ऑर्नामेंट्स मिल गए हैं, मुझे जो ज्वेल्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, मैं इनको कैसे सेल करूंगा? दे थॉट रिमाइंडिंग हिम ऑफ द गोल्ड स्मिथ एंड हिज प्रॉमिस। आफ्टर सम हेजिटेशन ही हेडेड फॉर द गोल्ड स्मिथ्स हाउस एंड शोड हिम द ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प इन सेलिंग एंड ऑर्नामेंट्स। अब क्या सोचता है? वो सोचता है कि मुझे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिल गए हैं और ऑर्नामेंट्स मिलने के बाद मैं इनको बेचने कहाँ जाऊंगा? तो गोल्ड स्मिथ के पास जाता है और सोचता है कि गोल्ड स्मिथ इसको ले लेगा, उसने भी मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी हेल्प करेगा। तो उसके बाद क्या करता है? वो गोल्ड स्मिथ के पास उसके घर पे जाता है और सारी ज्वेल्स ऑर्नामेंट्स उसको प्रेजेंट करता है, मतलब उनको दिखाता है और पूछता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इनको बेचने में? When the goldsmith eyed at the ornaments, he decided to pocket some of the jewels himself. He told the Brahmin, "Wait here, I will go and get the money for you." He went into another room and hid some of the jewels. He took the remaining ornaments and headed for the king's palace and asked for an audience with the king. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? वो गोल्ड स्मिथ के पास जो ब्राह्मण है वो जाता है तो क्या देखता है? ऑर्नामेंट्स को, और वो क्या करता है? ही डिसाइडेड टू पॉकेट सम ऑफ द ज्वेल्स हिमसेल्फ, ताकि वो कुछ जो ज्वेल्स है वो अपनी पॉकेट में रख ले। और ब्राह्मण को बताता है, क्या बोलता है ब्राह्मण को? कि आप यहाँ पर वेट करो, मैं जाता हूँ और आपके लिए पैसे लेकर आता हूँ। ही वेंट इन टू अनदर रूम, और वो दूसरे रूम में जाता है और कुछ ज्वेल्स वहाँ पर भी छिपा देता है। ही टुक द रिमेनिंग ऑर्नामेंट, और जो बचे हुए ऑर्नामेंट है वो लेकर आता है। हेडेड फॉर द किंग्स पैलेस, कहाँ पर? किंग के पैलेस में, और पूछता है फॉर एन ऑडियंस विद द किंग। तो किंग को क्या बताता है? कि ये ऑर्नामेंट्स के बारे में उसको क्या इंफॉर्मेशन देता है? ही एक्सप्लेन द किंग दैट द ज्वेल्स वर स्टोलन from the palace and that some of the pieces belongs to the queen and that the thief was in the house. Without even bothering to find out the truth, the king sent soldiers to the goldsmith's house to arrest the poor Brahmin. The poor Brahmin was then sent to the jail. The king also ordered the Brahmins to be hanged. The
Brahmin, shocked at the goldsmith's betrayal, he held his head in his hands and wept. Then he remembered his snake friend and called out to him for help. The snake appeared quickly, but also chided him for his folly. Didn't tell you not to save the goldsmith, he asked फ्लेंटली। क्या बोला? अब यहाँ पर उसको सारी बातें याद आ रही हैं। पहले क्या किया उसने? गोल्ड स्मिथ के पास गया तो गोल्ड स्मिथ उन ज्वेल्स को लेकर कहाँ पे जाता है? पैलेस के अंदर, महल के अंदर जाता है। किसके पास? राजा के पास। और बताता है जो क्वीन की जितने भी ऑर्नामेंट्स, जो गोल्ड की जो भी ज्वेलरीज थी वो गुम हुई थी, तो वो अब चोर पकड़ा गया है जिसने उसको स्टोलन किया था। तो विदाउट बॉदरिंग, आप बिना किसी भी परेशानी के आप इस सच्चाई को जान सकते हैं। और किंग क्या करता है? सेंड सोल्जर्स को सेंड करता है गोल्डस्मिथ के हाउस पर और अरेस्ट कर लेता है उस पुअर ब्राह्मण को। अब जो पुअर ब्राह्मण है वो क्या, उसको जेल में डाल दिया जाता है। किंग ऑल्सो ऑर्डर द ब्राह्मण्स टू बी हैंग्ड। अब किंग क्या करता है? ऑर्डर देता है कि ब्राह्मण को हैंग कर दिया जाए। हैंग करना बेटा मतलब उसको फांसी की सजा सुना दी जाए। तो ब्राह्मण शॉक हो जाता है कि गोल्डस्मिथ के इस बेट्रियल पर, बेट्रियल मतलब क्या होता है? धोखे को, कि उसने मुझे बोला था वो मेरी हेल्प करेगा लेकिन उसने तो मुझे धोखा दे दिया। तो वो क्या करता है? अपने हाथों को अपने सर पर लगाकर रोने लग जाता है। इस तरह से वो याद करता है वो सारी बातें जो स्नेक उसका फ्रेंड था, स्नेक ने क्या बताया था कि आप मैन की हेल्प मत करो। तो उस टाइम पे आवाज याद है ना, आवाज की थी सब एनिमल्स ने कि आप मैन की हेल्प मत करो। तो उस टाइम अगर मैं गोल्डस्मिथ की हेल्प नहीं करता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। उन सब बातों को ब्राह्मण सोच रहा है। You were right, admitted the Brahmins gently. But what can I do now? Is there any way you can help me to get out of mess? He asked. अब क्या है? अब ये सारी बातें जो सोच रहा था तो वहां पर ही स्नेक आ जाता है और स्नेक को सारी बातें क्या करता है? स्नेक भी उन चीजों को रिमाइंड कराता है। तो ब्राह्मण साथ में क्या बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो। किसको बोलता है? स्नेक को बोलता है कि जो तुमने बोला था वो बिल्कुल सही था, और लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो? तो वो किससे पूछता है? स्नेक से पूछता है। Listen to me carefully, thought the snake for a while and said, I have an idea. I'll bite the queen and there will be just enough venom in my bite to put her into a deep sleep. अब क्या वो बोलता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ लेकिन मुझे ध्यान से सुनो। Listen to me carefully. मैं ऐसा करता हूँ जो क्वीन है मैं उसको बाइट कर लेता हूँ। बाइट करने का मतलब क्या है? उसको काट लेता हूँ, और सिर्फ तुम ही ऐसे इंसान होगे जो उसको ठीक कर पाओगे। हाउ विल दैट हेल्प मी? आज द ब्राह्मण विद क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी से पूछता है कि इसमें मेरी क्या हेल्प होगी और मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा उसकी। नो वन विल बी एबल टू फाइंड एन एंटीडोट for the poison except you, said the snake and added, you will have to go up to the guards and tell them that you can cure hair. क्योंकि वो बताता है कि जो मैं जिस तरह से मैं बाइट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे ठीक हो सकता है, तो मैं तुम्हें इस चीज के लिए गाइड करूंगा और सिर्फ तुम ही वो चीज कर पाओगे कि जिससे वो रानी बच सके। हाउ विल आई डू दैट? द ब्राह्मण वॉन्टेड टू नो। लेकिन ब्राह्मण जानना चाहता था कैसे हो सकता है ये, तो मुझे बताओ। एंड द स्नेक एक्सप्लेन्ड हिम दैट ऑल द वुड हैव टू डू वाज टू गो टू द क्वींस bedside and put his hand on her head and she would be cured. तो बताया कि तुम बस जाना और रानी के सर पर हाथ रख देना, उससे वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। The Brahmin could not quite believe the snake, but he had no choice. ब्राह्मण अब कुछ कर तो नहीं सकता था। क्या ऑप्शन था उसके पास? ऑप्शन था कि वो स्नेक की बातों पर विश्वास कर ले, क्योंकि he had no choice. The same night, the snake crept into a queen's chamber and bit her as she lay asleep. There was a big hue and cry the next morning when her attendants recovered the queen laying unconscious. The poison had made her body turn blue. When the king heard the news, he left his court and rushed to her side. Hakims were summoned from all over the kingdom, but none could cure her. अब वो इसी रात को क्या हुआ? स्नेक आया क्वींस के चैम्बर में और उसने उसको काट लिया। जैसे वो सो रही थी, सोते हुए को उसको काट लिया। अब क्वीन ने क्या किया? जोर से चिल्लाई और नेक्स्ट मॉर्निंग में पता चला वो
क्वीन लेइंग अनकॉन्शियस, मतलब वो अनकॉन्शियस हो चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि पॉइजन उसकी बॉडी में फैल चुका था और बॉडी टर्न इनटू ब्लू कलर। व्हेन द किंग हर्ड, जब किंग ने ये न्यूज सुनी तो किंग ने क्या किया, ही लेफ्ट हिज कोर्ट, अपने कोर्ट को छोड़कर भागते हुए कहाँ पे आया, रानी के पास आया और उसने हकीम्स को बुलाया। हकीम्स, किंगडम के अंदर जितने भी हकीम्स थे उनको भी बोला ताकि वो रानी को जल्दी से जल्दी ठीक कर पाए। टाइम पास्ड बाय बट द क्वींस रिमेन्ड इन अ swoon. He grew paler and weaker and there seemed no sign of her waking up. The king announced a huge reward for anyone who would cure her. Many people came to treat her, from holy men to magicians, for fortune tellers to salesmen, but none succeeded. अब यहाँ पे क्या देखा कि रानी जो है वो किसी से भी ठीक नहीं हो पा रही थी, बल्कि वो दिन पर दिन क्या होती जा रही थी, पेलर, पीली पड़ती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी। वीकर मीन्स क्या होता है बेटा, कमजोर होना। और ऐसा लग रहा था कि वो अब बच नहीं पाएगी, तो और कोई भी उसको बचा नहीं पाएगा। सबने कोशिश की लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आ पाया और कोई भी उसको बचा भी नहीं पाया। When the Brahmin acquainted the prisoners guard with the happening, he told them that he was the only man in the kingdom who had the remedy for the snake's poison. अब यहाँ पे ब्राह्मण क्या बोलता है, जब ब्राह्मण ने सारी बात सुन ली और उसको पता चल गया कि रानी को स्नेक ने काट लिया है और कोई भी हकीम उसका इलाज नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या बोलता है, वो गार्ड से बोलता है सिर्फ मैं ही वो व्यक्ति हूँ इस किंगडम के अंदर जो इसके पास ये रेमेडी है जो स्नेक पॉइजन को खत्म कर सकती है, इसका मतलब रानी को बचा सकती है। नॉर्मली द गार्ड्स वुड हैव जस्ट लाफ्ड एट हिम, बट ही हैड बीन अनाउंस्ड दैट एनीवन हु हैड अ रेमेडी फॉर स्नेक पॉइजन वाज टू बी ब्रॉट बिफोर द किंग। लेकिन जो गार्ड थे उन्होंने जैसे ही सुना रेमेडी ब्राह्मण के पास है तो वो वहां पर हंसने लग गए, लेकिन उनको ये बात याद आ गई कि राजा ने क्या अनाउंस किया था। राजा ने बोला था जिस किसी के पास भी अगर रेमेडी होगी, ठीक है, स्नेक पॉइजन की, कि स्नेक पॉइजन के लिए अगर रेमेडी होगी उसको मेरे आगे लाया जाए। The guards took him to the queen's chamber, where the king gave him permission in anguish to try his hand at curing her. अब गार्ड ने क्या किया, ब्राह्मण को ले जाकर क्वींस के चैम्बर में ले गए और वहां पर राजा के सामने पेश करते हुए परमिशन भी मांगी कि मैं अपना हैंड रानी के सर पर रख सकता हूँ। द ब्राह्मण लिफ्टेड द कर्टन्स ऑफ द क्वींस बेड एंड लेड हिज वार्म हैंड ऑन द क्वींस कोल्ड फॉरहेड। तो ब्राह्मण ने यही किया, अपना वहां पे रानी के चैम्बर में जाने के बाद अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। ही सेट sensely for a few minutes and then to king's utter surprise the queen slowly opened her eyes and sat up. तो किंग को क्या हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ, बहुत हैरानी हुई कि जैसे ही उसने अपना हाथ रखा तो क्वीन ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोल ली और वो बैठ गई। द क्वीन इज अवेक, अब क्वीन उठ चुकी थी। द क्वीन इज अवेक, शाउटेड एवरीवन इन वंडर, सोबिंग द ग्रेटिट्यूड द किंग्स थैंक्ड द ब्राह्मण्स forcefully and wanted to know all about the nature of his medication. तो यहाँ पे जब क्वीन, अब क्या हुआ, जो सब जगह पूरे चैम्बर के अंदर पूरे जो किंगडम था वहां पर आवाज आने लग गई कि रानी ठीक हो गई है, रानी ठीक हो गई है, ऐसी आवाजें आने लग गई। और इसके लिए जो किंग है वो ब्राह्मण का बहुत थैंक करता है और बहुत शुक्रिया अदा करता है कि आपने एक मेडिकेशंस के थ्रू किस तरह से रानी को ठीक कर दिया है। द ब्राह्मण एक्सप्लेन्ड द किंग द होल स्टोरी अबाउट हाउ ही हैड रेस्क्यूड द एनिमल एंड द गोल्डस्मिथ एंड नरेटेड हाउ ईच हैड raped him. When the king heard to goldsmith's traitorous behavior, he was very angry and put the goldsmiths in jail. तो ब्राह्मण ने अपनी सारी स्टोरी राजा के आगे सुनाई कि किस तरह से उन्होंने रेस्क्यू किया था एनिमल्स और गोल्डस्मिथ को और किस तरह से उन्होंने हेल्प के लिए उनके लिए बोला था कि वो बदले में उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन गोल्डस्मिथ जिसने किस तरह से उसके साथ बिहेव किया तो राजा को भी गुस्सा आ गया और राजा ने उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। आफ्टर दैट द किंग एंड क्वीन ऑफर्ड हिम अ कार्ट फिल्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। दे ऑल्सो ऑर्डर्ड 2 soldiers टू एस्कॉर्ट हिम होम। तो उसके बाद राजा और रानी ने क्या ऑर्डर दिया कि अब जो वहां पे कौन था,
ब्राह्मीण को कहाँ भेजा गया कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स दिए गए और उसके घर वापस भेज दिया गया. It filled with wonder that the Brahmin's family got when they saw him dressed in princely robes, entering the house loaded with riches. तो कैसे देखा राजा जो ब्राह्मीण था, तो ब्राह्मीण की फैमिली ने देखा कि जो ब्राह्मीण है वो किस तरह से ड्रेस्ड अप होकर और कैसे राजा की तरह एंट्री कर रहा है घर में, और इस तरह से लग रहा था कि वो बहुत एक अमीर इंसान बन चुका है. With his newly acquired riches, the Brahmin and his wife and children never had to worry about money again and lived peacefully and happily. But the Brahmin never forgot his animal friends. तो ऐसे देखा किस तरह से ब्राह्मीण जो था वो अब एक अमीर इंसान बन चुका था. उसकी वाइफ, उसके बच्चे, अब किसी भी तरह से उनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी और वो एक अपनी पीसफुली और हैप्पीली लाइफ को एंजॉय कर रहे थे. और ब्राह्मीण अब कभी भी नहीं भूल सकता कि किस तरह से एनिमल फ्रेंड्स ने उनकी प्रॉपर तरीके से हेल्प की और कैसे भी उनको डिसीव नहीं किया. तो बच्चों इस स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.